कि आज इस क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं सीटेट 2026 एग्जाम में ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर देते हैं अपने एग्जाम में, जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं और आप सीटेट एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। तो ओएमआर भरते समय भी बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। देखिएगा आप कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस क्लास में ओएमआर सीट होती क्या है। उसके बाद ओएमआर सीट में क्या-क्या होता है, सब कुछ सारी चीजें देखेंगे। ये आपका ओएमआर सीट है जो आपकी सीटेट 2026 में इस तरह की ओएमआर सीट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जो है कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है इस क्लास में, वो भी हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। रोल नंबर कैसे भरना है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका में क्या भरना है, यहाँ पे लैंग्वेज कैसे आप सिलेक्शन करेंगे, कौन सी लैंग्वेज आपकी फर्स्ट होगी, कौन सी सेकंड होगी। उसके बाद जो है कि ये आपका जो है कि बुकलेट, मेन टेस्ट बुकलेट कोड आपको मिलता है, कैसे क्या भरना है, सब कुछ हम इस क्लास में बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ओएमआर में जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं गलतियों की वजह से उनका 2-4 नंबर से स्टेटेड एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक चीज समझेंगे, टाइम मैनेजमेंट। कई बार आपके साथ ऐसा होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, 150 के 150 प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन ओएमआर जब आप रंगने जाते हैं तो ओएमआर में आपका छूट जाता है। उसको भी हम बताएंगे कैसे आप मैनेज करेंगे। सीटी टॉपर गोल्डन रूल भी बताएंगे। कई बार आप क्वेश्चन बुकलेट में सही टिक करते हैं लेकिन इसमें गलत कलर कर देते हैं, उससे भी जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन सारी गलतियों से आपको बचना है। सब कुछ इस क्लास में डिस्कस करेंगे ओएमआर से रिलेटेड, जो 8 फरवरी के दिन आपको ओएमआर मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे ओएमआर आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। उससे पहले 2-3 पॉइंट्स और आपको बता दूं। इस क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप सीटेट का पेपर फर्स्ट देने जा रहे हैं तब आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, या पेपर सेकंड 6 to 8 वाला देने जा रहे हैं तो भी आप टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, ताकि आपके 150 से 150 प्रश्न आप जो है कलर कर लेंगे। अगर आप सीटेट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या आपने सीटेट का 1-2 बार एग्जाम दे दिया है तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा है सीटेट एग्जाम में ओएमआर रंगते समय जो है, कलर करते समय जो है, कई लोग 2-4 नंबर, 2-4 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत ही कर देते हैं। और कई लोग तो लैंग्वेज का ही नहीं समझ पाते हैं, कौन सी लैंग्वेज पहली कर, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है। सब कुछ बताएंगे इस क्लास में, सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे। क्लास में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्लास है ये आपके लिए। ये देखिए आपकी ओएमआर है, इस तरह की ओएमआर आपको मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओएमआर सीट होती क्या है। यहाँ पे समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए, क्लास को छोड़ करके मत जाइएगा, बहुत ही यूजफुल क्लास है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ओएमआर सीट है क्या। कि सीटेट परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए जो सीट दी जाती है उसे ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट कहते हैं। इनमें पेन से गोले भरकर उत्तर दिया जाता है, जिससे मशीन से चेक किया जाता है। इसमें जो कलर करने रहते हैं वो पेन से करने रहते हैं, आप पेंसिल से मत करिए। पहली गलती आपकी यही होगी कि कुछ लोग पेंसिल लेके चले जाएंगे। पेंसिल लेके नहीं जाना है, पेन लेके जाना है, ठीक है। चलिए क्या लेके जाना है यहाँ पे, पेन। और से उसमें जो है कि कलर करना है। कलर करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को कलर ही नहीं करने आता है गोला, ठीक है, गोले से बाहर चला जाएगा, आधा गोला हो जाएगा। सब कुछ तरीका इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। इसको मशीन द्वारा चेक किया जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि इसको ह्यूमन जो है कि एग्जामिनर नहीं चेक करते, इसको मशीन में फीड किया जाता है। उसके बाद अगर आप कहीं पे एरर करेंगे तो मशीन इनपुट में जाएगा, गलत बताएगा तो आपका सही नहीं चेक हो पाएगा। यहाँ पे देखिएगा सीटेट ओएमआर सेट में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए रोल नंबर बॉक्स होता है। यहाँ पे देखिएगा आपका अनुक्रमांक का एक बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे है कि नहीं, हाँ सर एक है। उसके बाद प्रश्न संख्या इसमें दिए रहते हैं 1 से लेकर के 150 तक। देखिए 1 से लेकर के आपका यहाँ पे 150 तक प्रश्न संख्या दी हुई है। उसके बाद आपका एबीसीडी विकल्प दिया रहता है। पहली चीज रोल नंबर दिया रहता है, दूसरा ये दिया रहता है, तीसरा चीज आपका जो है एबीसीडी विकल्प। अब आप कहेंगे सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जानते रहिए, ठीक है। अगर 5-10 मिनट में अगर इन सब चीजों को आप जानते रहेंगे तो गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 विकल्प दिए रहेंगे, एबीसीडी नहीं रहेगा तो 1 2 3 4 रहेगा। उसके बाद बुकलेट कोड रहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका एक कोड रहता है, यहाँ पे भी एक कोड आपका है, ये कोड रहता है। उसके बाद उम्मीदवार का सिग्नेचर, सबसे बड़ी गलती। उम्मीदवार का जो है, कैंडिडेट का आपका अपना सिग्नेचर आपको करना है। कहाँ पे करना रहता है, यहाँ पे सिग्नेचर करना रहता है। 2 कॉलम बनेंगे नीचे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखा रहेगा, ध्यान से पढ़ लिखिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज करिएगा पढ़ करके, सोच करके, समझ करके। ये नहीं कि पहले ही गलती कर दिए, सिग्नेचर इसमें करना था, सिग्नेचर इसमें इन्विजिलेटर वाले कॉलम में कर दिए। नहीं, पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। एजुकेटेड आप है, पढ़े लिखे हैं तो पहले पढ़ लीजिएगा। पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। कैंडिडेट का सिग्नेचर है। अब आप कहेंगे सर जो सिग्नेचर हम करेंगे अपना कैसा सिग्नेचर करेंगे, हिंदी में करेंगे कि इंग्लिश में करेंगे। तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होगा ना,
जैसे 8 फरवरी को पेपर है तो 6 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड में अपना आप फोटो के नीचे सिग्नेचर किए होंगे या करना पड़ेगा आपका। अगर हिंदी में किए या इंग्लिश में है तो वैसे ही सिग्नेचर आप यहाँ पे कर लेंगे। तो सिग्नेचर तो क्लियर हो गया। और हमेशा कैंडिडेट वाले कॉलम में करिएगा। पहला यहाँ पे कैंडिडेट वाला कॉलम और ये सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर का कॉलम होगा, जो आपके क्लासरूम में जो मतलब एग्जामिनर आएंगे, जो आपका वहां पे देखेंगे, उनकी सिग्नेचर यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे अपना आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी गलती अक्सर आप यही करते हैं, सिग्नेचर का कर देते हैं। तो जो एडमिट कार्ड में जैसा सिग्नेचर किए रहेंगे आप वैसा सिग्नेचर यहाँ पे आप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं ओएमआर सीट कैसे भरे। सबसे बड़ी बात आती है ओएमआर सीट कैसे भरे। तो देखिए केवल आपको जो है कि काला या नीला बाल पेन इस्तेमाल करना है। कैसा पेन लेकर के जाना है, काला या नीला बाल पेन। और मैं आपको बता दूं ऐसे पेन लेके जाइएगा थोड़ा जो थोड़ा सा बोल्ड चले, थोड़ी सी मोटी चले। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है ओएमआर भरते समय। दूसरी चीज है कि प्रश्न संख्या के सामने सही विकल्प का पूरा गोला भरें। कई लोगों से देखिए आपसे भी ये गलती होती है कि जैसे आप पहले प्रश्न का देखते हैं कि दूसरा वाला रंगना है या बी वाला, तो आप रंग देते हैं पहले प्रश्न की जगह दूसरे प्रश्न का बी वाला रंग देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने गलत भर दिया। तो इससे भी आपको बचना है। हम तरीका आपको बताएंगे कि ताकि आपसे एक भी गलती ना हो। ये सब सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट है कि गोला आधा न छोड़े, पूरा गोला काला करें। यानी गोला आपको पूरा भरना है, आधा नहीं भरना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं आप लोग? हाँ, इसके बाद कटिंग व्हाइटनर ओवर राइटिंग ना करें, एक प्रश्न में एक ही विकल्प बने। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है कि तो आप दो विकल्प भर देंगे, दो विकल्प भरेंगे तो कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक ही विकल्प भरिएगा आप लोग। भरने का सही तरीका भी आपको मैं बताऊंगा कैसे गोला करना है, आप सीख जाएंगे उसको, आपका एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, भरने के लिए। और रोल नंबर बुकलेट कोड सब अच्छे तरीके से आपको भर लेना है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद देखिए अब हम आपको बताते हैं कि भरना कैसे है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि भरना कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, हम आप इसको जूम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये भरना है। अब ये भरना है, ये पहला क्वेश्चन आपके पास है। अब इसमें यहाँ पे चार गोले बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 गोला बना हुआ है। और भरने के लिए तरीका यही होता है कि आप बाहर से गोले को पकड़िएगा। जैसे हमने इसको बाहर से ऐसे गोले को पकड़ा ऐसे, फिर कलर करते 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 आप अंदर आ जाइएगा। इस तरह से आप कलर कर लेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जितनी ये बाहर का सर्कल होगा इसको आप पकड़िएगा ऐसे, और ऐसे पकड़ते सर्कल करते करते अंदर की तरफ आ जाइएगा। ये नहीं कि आप जो है कि अंदर से आप ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे, ये गलत है। इस तरह से आप नहीं करना है। कभी आप आधा गोला कलर करके मत छोड़िएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये नहीं बस ऐसे ही करके छोड़ दें तो भी गलत आपका है। और ये इस पे स्क्रीचिंग मतलब आपको स्क्रेच स्क्रेच कुछ नहीं करना है। और कभी भी डबल गोला सर्कल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने ये गोला सर्कल किया, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये बी वाला हमने कलर किया, अब सी वाला सही है तो ये वाला कर दें, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग ही माना जाएगा, आपका सही नहीं माना जाएगा, क्वेश्चन गलत ही होगा आपका। ठीक है, तो गोला कलर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अभ्यास कर लीजिए, बाहर से गोले को पकड़िए ऐसे, बाहर की जो लाइन है उससे एक बार अच्छे से एक बार आ जाइए, एक बार अच्छे से ऐसे पकड़ लीजिए, फिर अंदर की तरफ ऐसे बढ़िया तरीके से सर्कल कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कलर कर लेंगे, हाँ सर कलर हो जाएगा। इसके बाद ये आपने कलर करने का तरीका सीख लिया। अब बात आती है कि सर किसमें क्या कलर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। देखिए ओएमआर सीट आपको कहाँ पे मिलेगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे आपका ये बुकलेट होगी तो ओएमआर सीट जो है कि इसके अंदर रखी रहेगी। इसके अंदर ये बुकलेट मान लीजिए, ये बुकलेट आप देख रहे हैं ना, ये बुकलेट है आपकी, और इसके अंदर ये वाली जो ओएमआर है इसके अंदर जो है कि ऐसे रहेगी अंदर की तरफ। फिर उसके बाद आप करेंगे क्या? अब यहाँ पे आपको भरने का तरीका आपको बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रोल नंबर कैसे भरेंगे, मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड कैसे भरेंगे, लैंग्वेज में क्या भरेंगे, ये क्या भरेंगे, सब कुछ अब बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, रोल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको रोल नंबर कैसे भरना है। और थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बड़ा करते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखा रहेगा, सबसे पहला कॉलम आपका रोल नंबर अनुक्रमांक लिखा रहेगा रोल नंबर का। तो ये रोल नंबर सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड देखिएगा, जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा उस पे आपका रोल नंबर होगा। उस रोल नंबर को आपको अपने सामने ऐसे रख लेना है, ऐसे सामने उसको रख लेना है एडमिट कार्ड को। और उसमें से रोल नंबर को देख करके, इसको मत देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रोल नंबर का ले लीजिएगा, उसमें से भर लीजिएगा। मान लीजिए आपका रोल नंबर जो भी है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 6 7 9,
मान लीजिए 1 है, 6 है, आप जो है सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जैसे ही आपको रोल नंबर मतलब एडमिट कार्ड होगा, उसपे रोल नंबर को गिन लीजिएगा, आपके पास कितने हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या उसमें 8 अंक हैं? अगर उसमें 8 अंक है तो इस बॉक्स को भी गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्स हैं। उसके बाद आप इसमें भर लीजिएगा। अच्छे तरीके से भर लेंगे आप लोग जो है, हाँ, भर लेंगे। उसके बाद भरने के बाद कभी होता क्या है कि जैसे यहाँ 3 है तो 3 के सामने वाला जो है उसको सर्कल करना है, गोला करना रहता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है 3 है तो 4 को सर्कल कर देते हैं इसमें, इसमें का उसमें हो जाता है। तो एक अच्छा-सा तरीका आपको बता रहा हूँ। हाथ-वाथ थोड़ा-सा क्लीन रखिएगा, उँगली फिंगर-उंगर को अच्छा से साफ थोड़ा-सा रहे, साफ-सुथरा रहे। हल्का-सा जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 पे उँगली रख लीजिए। जैसे मुझे 3 को कलर करना है, तो अरे भाई! यहाँ पे मैं ऐसे कलर कर लूँगा 3 को, ठीक है? यहाँ पे मेरा 3 कलर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 है। ये ध्यान दीजिएगा ये ब्लैक पेन से होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये सब ब्लैक पेन से होने चाहिए। ब्लैक या जो पेन आप लिए रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 है। तो 4 आप यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे उँगली थोड़ा-सा रखेंगे ना ध्यान से एक-एक चीज़ को रंगेंगे। मैंने कलर करने का तरीका बता दिया है। 4 कलर कर लीजिएगा। 4 वाला हो गया सर। यहाँ पे 5 है तो आप इसको 5 को कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये 6 है। तो जो आपका रहेगा सभी को कलर कर लीजिएगा। 7 के नीचे 7, 9 के नीचे 9, 1 के नीचे 1, 6 के नीचे 6 पूरे अच्छे तरीके से इसको कलर कर लेंगे आप लोग, ठीक है? ये है। कोशिश करिएगा आपका जो है कि ये गोला जो है कि कलर मतलब जो आप कलर कर रहे हैं गलत ना हो। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रोल नंबर ही है। जब आप रोल नंबर ही नहीं सही भरेंगे, तो फिर कॉपी कहाँ से चेक होगी मशीन के द्वारा? तो रोल नंबर सही आपका होना चाहिए। 100 सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। मैं नहीं सही कर रहा हूँ कि रोल नंबर एंड क्रमांक ही सही होना चाहिए, इसको भी। यहाँ पे है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यहाँ पे मेन टेस्ट बुकलेट कोड है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ये आपको मिलेगा ये ये रहेगा बुकलेट इसके सामने इस पे लिखा रहेगा आपका कौन सा है ए बी सी डी ई एफ जी एच या है कि टी है कि जो भी है आपका है तो आप यहाँ पे रहेगा तो जो यहाँ पे रहेगा जैसे देखिए हमने यम है हमारा जो है प्रश्न पुस्तिका तो यम आपका इसमें ओएमआर सीट में भी यहाँ पे यम लिखा रहेगा अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी रहेगा आपका दोनों सेम रहेगा कोड ठीक है चलिए अब आपको करना क्या है यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहेंगे मेन टेस्ट बुकलेट कोड है देखिए मेन टेस्ट बुकलेट कोड यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पे देखिए दिया है मेन टेस्ट बुकलेट कोड यहाँ पे भी देखिए मेन टेस्ट बुकलेट कोड है यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहेंगे ठीक है यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहेंगे जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं ऐसे उसमें नंबर लिखे रहेंगे आपके यहाँ पे 5, 6, 9, 2, 4, 8 जो भी है नंबर यहाँ पे लिखे रहेंगे ये आपका मेन टेस्ट बुकलेट संख्या रहेगी यहाँ पे बस इसी को जैसे आप इसको कहाँ से भरे हैं इसको आपने भरा है अपने एडमिट कार्ड से अनुक्रमांक को भरेंगे अपने एडमिट कार्ड से जो आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराएंगे 6 तारीख को और ये जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका मेन टेस्ट बुकलेट कोड है जो आपको वहां पे पेपर देने जाएंगे जो आपको इस तरह का पेपर मिलेगा उस पे यहाँ पे लिखा रहेगा ठीक है तो जैसे मान लीजिए ये है तो इस पे ये लिखा रहेगा तो अब यहाँ से भरिएगा आप लोग जो है इसमें गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी है कॉलम है तो इसमें भी गिन लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे भी है 7 ये है तो 7 ये भी रहेगा अब बात ये आती है कि पेन जो लिए रहेंगे आप जो है कि ब्लैक या ब्लू इस पे आप रख रख करके मत गिनने लगिएगा ठीक है ताकि इस पे स्याही लग जाए काउंट कर लीजिएगा हाथ से फिंगर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी साथ ही कराएगा अब इसको उठा करके इसमें भरना आपको है अब भरेंगे आप लोग जो है जैसे 5 है तो यहाँ पे आप 5 भर लेंगे 6 है तो यहाँ पे 6 भर लेंगे यहाँ 9 है यहाँ पे 9 भर लेंगे आप ये क्या है 2 है 2 भर लेंगे आप फिर 4 है 4 भर लेंगे 8 है 8 भर लेंगे यहाँ पे 3 है तो 3 भर लेंगे जो भी आप भर लीजिएगा ठीक है अच्छे तरीके से इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे 5 है तो 5 को बढ़िया तरीके से मैंने कलर करने का आपको तरीका बताया है बाहर से कलर करिएगा ऐसे बाहर से फिर यहाँ पे 6 है तो 6 के नीचे 6 को कलर करिए देख करके अंगुली रख करके ऐसे देखिएगा फिंगर रखा हमने अच्छा यहाँ पे 9 है इसके सीध में ही 9 रंगेंगे फिर ऐसे ही देख करके एक एक चीजों को रंगना है अच्छे तरीके से ठीक है चलिए जब इसको आप भर लेंगे फिलअप कर लेंगे तो ये मेन बुकलेट कोड आपका क्या था यहाँ पे यम है अब आप कहेंगे सर इसको कैसे भरेंगे ये क्या है सर देखिए अब इसके लिए आप समझ लीजिए ये है क्या थोड़ा सा समझिए आप इसको इसको देखिए यहाँ पे जो है कि ये बात आप पे डिपेंड करेगी अगर आपने ध्यान से सुनिए 2 पॉइंट है इसके लिए अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी लिया है क्या लिया है इंग्लिश और हिंदी तो जो यहाँ दिया रहेगा मेन पुस्तिका कोड वही यहाँ पे भर लीजिएगा क्यों
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग इंग्लिश और हिंदी लिए रहते हैं, उनकी बुकलेट बस एक ही गो ऐसे को किताब मिलेगी। ऐसे आपको एक ही गो पेपर मिलेगा आपको। ऐसा एक ही गो पेपर मिलेगा और इसका जो कोड होता है, जो कोड आप में रहेगा, जैसे मान लीजिए मेरा कोड यहाँ पे यम था, तो यम इसमें भी रहेगा और यम इसमें भी रहेगा, तो मैं यहाँ पे यम दोनों में भर लूँगा। ठीक है? कब? जब मैंने इंग्लिश और हिंदी लिया रहेगा तब, क्योंकि मुझे एक ही पेपर मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश के जगह और भी कोई लैंग्वेज लिया है, जैसे संस्कृत लिया है, उर्दू लिया है, मराठी, तेलुगु, तमिल जो भी आपने लैंग्वेज लिया है, तो आपको अलग से आपको एक ऐसा ही अलग से मिलेगी और बुकलेट। ठीक है? ये तो आपकी मेन रहेगी ही, जिसमें सभी विषय रहेंगे, सीडीपी, यूडीपी सबकी सारी रहेंगी। जो लोग इंग्लिश, हिंदी ले रहेंगे उनको बस एक ही ये मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने संस्कृत और उर्दू हुआ और भी लैंग्वेज कोई लिया तो इसके अलावा आपको एक और दी जाएगी। तो आपको क्या करना होगा? अगर आपने इंग्लिश, हिंदी लिया है, तो यहाँ पे यम है, तो आपने इसमें भी जहाँ यम है, यहाँ पे यम लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी यम लिख दीजिएगा और इसमें जो यम रहेगा, यम को कलर कर लीजिएगा। आप कब किए इसको? आप तब करेंगे जब आपने इंग्लिश और हिंदी लिया था। आपका दोनों सेम रहेगा, एक ही पेपर में रहेगा, इंग्लिश, हिंदी उसी में रहती है। सब में इसी में सब मिल जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो इंग्लिश, हिंदी लिया रहता है। लेकिन अगर आपने संस्कृत ले लिया है, उर्दू ले लिया है, तो आपको एक और ऐसा ही कॉपी मिलेगी। तो जब वो कॉपी मिलेगी, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका पहला बुकलेट होगा, ये जो पहली बुकलेट है, ये मान लीजिए आपकी यम थी, आपके पास भी थी, ये आपको इसमें भर लेंगे। लेकिन जो दूसरी मिलेगी आपकी, जो दूसरी यहाँ पे देखिए दिया है लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा फर्स्ट जो है, हिंदी इसी में मिल जाएगी, हिंदी इसी वाले पेपर में मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरी वाली मिलेगी, वो भाषा टू मिलेगी आपको, जो संस्कृत या उर्दू 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 मिल जाएगा आपको, संस्कृत मिल जाएगा, उर्दू मिल जाएगा, तमिल, तेलुगु कोई भी जो पेपर आपका रहेगा, तो अलग बुकलेट मिलेगी, तो उसपे एक कोड रहेगा। जैसे यहाँ कोड लिखा है, तो उसपे भी कोड लिखा रहेगा। तो उसमें कोड कोई और रहेगा, जैसे उसमें यन कोड है, तो वहाँ पे यन रंग दीजिएगा आप लोग, यन लिख करके। तो वो दूसरे वाले बुकलेट का कोड यहाँ पे लिखना है उसमें, क्योंकि आपकी दूसरी भाषा वहां मिलेगी। ये कब होगा? जब आपने संस्कृत लिया है, उर्दू लिया है, तमिल लिया है, तेलुगु लिया है, जो भी आपने लिया है, तब यहाँ पे आप भर लेंगे। ठीक है? चलिए, तब आपका बुकलेट सीरीज चेंज हो जाएगा। ठीक है? ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। और मैंने आपको सिग्नेचर भी बता दिया कैसे करना है। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहले ये आपको एडमिट कार्ड से करना अपना है। एडमिट कार्ड पे देख करके अपना रोल नंबर अच्छे से भर लेना है। ये मुख्य प्रश्न पुस्तिका कोड आपको इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से इसको भर लेना इस पे है। ये आप जो आपका इस पे कोड रहेगा, वही इस पे ओएमआर पे रहेगा कोड, यहाँ लिखा रहेगा। अगर आपने इंग्लिश और हिंदी लिया है, तो इंग्लिश और हिंदी लिया है, तो अगर यहाँ पे यम है, तो इसमें भी यम, इसमें भी यम, जो भी रहेगा आप, जो आपको मिलेगा। अगर बी मिल रहा है, तो यहाँ पे बी भर लीजिएगा, यहाँ बी लिखा है तो। अगर आपने संस्कृत या उर्दू, तमिल कोई और लैंग्वेज लिया है, तो इसमें तो वही रहेगा, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? अगर आपने जो है इंग्लिश के अलावा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और विषय लिया है यहाँ पे, तो इसको आपको चेंज करना है, क्योंकि दूसरा बुकलेट मिलेगा, उसी संख्या आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है सेम मिल जाए, तो उस पे देख करके इसको आप लोग भर लीजिएगा। सिग्नेचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिग्नेचर कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, इन सब छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ओएमआर की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या है, इनसे आपको बचना है। सबसे पहले पेंसिल से भरना आप गलत है, पेंसिल से मत भरिएगा और कोई मतलब नहीं है, आधा गोला भी नहीं आपको भरना है, 2 विकल्प भर देना, ये भी गलत है। कटिंग, व्हाइटनर, इंक इन सब चीज़ों से बचना है, गलत प्रश्न संख्या में गोला करना, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादातर लोग गलत करते हैं, गलत प्रश्न संख्या में गोला करना। जैसे इस वाले में टिक किए हैं पहले का सी और इसमें रंग दे रहे हैं पहले का बी, ओएमआर में, तो चेक तो ये ना होगी, ये थोड़ी ना चेक होगी, ये तो घर लेके चले आएंगे। तो मेन इसमें गलती की, इसमें सही करके क्या की है, जब इसमें ही गलती कर दी है। तो ये ध्यान देना है आपको। आम गलतियां, इनसे भी बचना है। ये बता दिए, पेंसिल, 2 विकल्प, गोला अधूरा, गलत प्रश्न संख्या भरना, रोल नंबर गलत भरना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल नंबर, आप सही से भरिएगा, प्रश्न पुस्तिका कोड, इन सब चीजों को आपको हमने बताया, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आप जो है, आपका प्रश्न क्यों छूटता है। 150 जो प्रश्न आते हैं, 150, कई लोग जो है कि कहते हैं कि सर मुझे समय ही नहीं मिला गोला भरने के लिए, मेरा छूट गया, मेरा सब प्रश्न आ रहा था और मैं जो है कि गलत कर दिया। तो मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिएगा, टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे इस क्लास में आज। लास्ट 5 से 7 मिनट सिर्फ ओएमआर चेक करने के लिए रखें। अंतिम जो आपका 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, इसमें आपको 150 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है? अंतिम के जो आपके 5 से 7 मिनट हैं, ये आपको अपने से बचा के रखना है। एकदम कंप्लीट पेपर कर लेना, ओएमआर भी अच्छे से फिल अप कर लेना है। ये 5-7 मिनट अपना ओएमआर चेक करने के लिए बचाना है। ठीक है? पहले 5 प्रश्न भरकर मिलान करें, फिर उसके बाद। तो इसको भी हम बताते हैं अभी, 1 मिनट भाई। ठीक है? क्वेश्चन गलत हो सकता है, ओएमआर गलत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्या करेंगे आप। तरीका बता रहा हूँ आपको।
1 मिनट यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए तब बताता हूँ। क्वेश्चन गलत हो सकता है, ओएमआर गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे इस पे आप प्रश्न कर रहे हैं, ठीक? तो आपको ओएमआर में भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें सही भरे, उसमें गलत भर दी, यही बात वहाँ पे कही गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो है कि अगर आप पेपर फर्स्ट देने जा रहे हैं 1 टू 5 के लिए, ठीक है? तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलता है? सीडीपी मिलेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मैथ मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगा जो है हिंदी, इंग्लिश या आपने उर्दू लिया होगा तो जो भी आपका लैंग्वेज है वो मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आपका जैसे ईवीएस हो जाएगा, हो सकता है, और पांचवें नंबर पे आपका एक और सब्जेक्ट छूट रहा है क्या? अच्छा, हो ही गया यहाँ पे। 1, 2 हिंदी हो गया और यहाँ पे लैंग्वेज एक और आपकी है। ये चौथे नंबर पे आपकी एक लैंग्वेज रहेगी, यहाँ पे फिर ये पांचवा नंबर हो गया। चौथे नंबर पे आपकी ये लैंग्वेज में से कोई आपकी हो सकती है या संस्कृत हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। पहले आप सीडीपी के पोर्शन को उठाइएगा, करिएगा। जैसे आपने अपना बुकलेट ओपन किया और पहला प्रश्न आपने सीडीपी का स्टार्ट किया और 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को सीडीपी को करिएगा अपने प्रश्न पुस्तिका से और उस पे टिक करते जाइएगा। पहले का चौथा हल्का-हल्का आपने जो है अब टिक कर सकते हैं आप, टिक कर लीजिएगा। उसके बाद अपना ओएमआर ओएमआर आप उठाइएगा। देखिए ओएमआर को अच्छे तरीके से रखिएगा, ठीक है? वही आपका मूल्य निधि है। ओएमआर जैसे आप पेपर दे रहे हैं इस साइड, जैसे आप पेपर दे रहे हैं इस साइड, आप इस साइड से लिख रहे हैं, तो आप इस साइड से पेपर पढ़ रहे हैं, तो अपना जो ओएमआर है इस साइड रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे हम पेपर देते हैं, ऐसे प्रश्न सॉल्व करते जाते हैं, पेन को उठा करके इस साइड फेंकते हैं, तो हो सकता है ओएमआर पे फेंकेंगे, उसपे जो है कि कुछ स्याही-वाही लग जाए जो है, इसलिए अपोजिट साइड रखिएगा। दूसरी चीज़ 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को आप जो है, आप अपने इसमें पढ़ेंगे और इसमें टिक कर लीजिएगा। पढ़ने के बाद तुरंत एक काम करिएगा, ओएमआर अपना उठाइएगा और कलर करिएगा। पहले सीडीपी का, पहला का और ओएमआर उठाया आपने और कलर करे। पहले का इसमें अपने बुकलेट में देखा पहले का सी है, तो आपने यहाँ पे पहले का जैसे जो भी आपका है पहले का सी है तो पहले का आपने यहाँ पे सी कलर करे, फिर दूसरे पे यहाँ पे हाथ अंगुली रखा हल्का सा, फिर दूसरे का ये था तो इसको कलर कर लिए। तो अच्छे तरीके से 1 से लेकर के 30 तक आप कलर कर लिए, सीडीपी का आपका हो गया। फिर तुरंत अपना जो है कि जो पेपर है उसको उठाइए, फिर मैथ के सेगमेंट को करिए और जो प्रश्न आपको आ रहा है, जैसे आप 1 से पढ़ते चले गए, दूसरा पहला आपने पढ़ा इसमें से जो सही है, पहला आपने पढ़ा 4 विकल्प आपको मिली और आपको लगा कि नहीं ये वाला सही है, तो इस पे टिक करके आगे में दूसरा पढ़ रहा नहीं आ रहा है, सर्कल कर दीजिए। ठीक है? आपको 2 राउंड में आप पेपर कर लेंगे। तीसरा आपको आ रहा है, समय मत दीजिए उस अटकिए मत उस पे। तीसरा आ रहा है, तीसरे को कर लीजिए। चौथा आ रहा है, चौथे को कर लीजिए। पाँचवां नहीं आ रहा है, अब सर्कल कर दीजिए। जब आप गोला किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इतने प्रश्न मुझे पहली बार में जब मैंने पढ़ा तो नहीं आ रहे थे। तो जब आप सीडीपी कर लेंगे, इसी तरीके से आप अपना मैथ कर लीजिएगा। मैथ आपका हो जाएगा मैथ, मैथ हो जाएगा इसी तरीके से। मैथ में मान लीजिए 30 में से आपके 15, 17, 18, 20 क्वेश्चन लग गए, फिर जो सर्कल किए हैं जो, तो फिर मैथ का उठा करके यहाँ पे कलर कर लीजिए, ठीक है? ओएमआर को रंग लीजिए, इसके बाद अपना हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत लिए हैं तो उसको कर लीजिए, फिर योर यानी एक-एक पार्ट को करिए, एक-एक पार्ट को कलर करते जाइए। अंत में बर्डन नहीं रहेगा, अंत में होता क्या है, 2 घंटा में आप सोचते हैं कि आधा घंटा हम टाइमर रखेंगे ओएमआर रखने के लिए और जल्दी में ही जल्दबाजी में आप गलल उसमें 150 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन गलत कलर रंग देते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं और कि कुछ लोग तो बस 15 मिनट बचा के रखते हैं 150 प्रश्न की हम बहुत फास्ट है कलर कर देंगे, नहीं हो सकता भाई। आपका मूल्य निधि ये है जितना आप करते जा रहे हैं, एक सेट कर लीजिए, दूसरा सेट कर लीजिए, तीसरा सेट कर लीजिए और जो नहीं आ रहा है ध्यान से रंगिएगा। जैसे पहला आपने किया तो पहले का इसमें रंग दिए, दूसरा आप नहीं किए हैं तो पता चले दूसरे का, तीसरा आपने किया है तो दूसरे में रंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान दे करके अंगुली पे प्रश्न रख करके हल्का सा देख देख करके करिएगा, यही चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है? उसके बाद आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 1 150 प्रश्नों तक आप पहुँच जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप 1 से डेढ़ घंटे में पूरा कर लेंगे, चाहेंगे तो, ठीक है? उसके बाद दोबारा आप जाइए आइएगा तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, उसमें फिर जो सर्कल किए रहेंगे उन्हीं को देखना है और किसी को तो देखना नहीं है। फिर सीडीपी का पोर्शन उठाइए, पता चला सीडीपी में मैंने दूसरा, 5वां, 8वां, 12वां और 14वां प्रश्न नहीं किया है, 21वां और मैंने इसको सर्कल किया था, उसको पढ़ करके टिक कर लीजिए और टिक करने के बाद यहाँ पे आप जो है कि उसको सर्कल अगर यहाँ नहीं कर रहे हैं तो सब सीडीपी को पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, जितने भी सर्कल है सब कर लीजिए, तब आर्ट में जो बचे हुए हैं उसको कलर कर दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप कर ले जाएँगे। एक भी प्रश्न आपका मतलब कलर करने से बचेगा नहीं। यही प्रक्रिया आपको 6 टू 8 के लिए अपनानी है, 6 टू 8 के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत से लोग जो है कि लैंग्वेज में गलती कर देते हैं, जो भाषा का सिलेक्शन है, वो गलत कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
जैसे आप पेपर देने जाएँगे तो अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा कि अगर आपने हिंदी को फर्स्ट सेलेक्ट किया है, उस पे लिखा रहेगा एडमिट कार्ड पे हिंदी फर्स्ट, लैंग्वेज लिखी रहेगी। जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उसमें प्राथमिकता दी गई थी किसको फर्स्ट भरना है, किसको सेकंड। अगर आपने हिंदी को फर्स्ट भरा है, हिंदी को फर्स्ट भरा है, तो हिंदी फर्स्ट करिएगा। हिंदी को क्या करिएगा? फर्स्ट करिएगा। अगर आपने हिंदी फर्स्ट आपकी हो जाएगी और संस्कृत मान लीजिए आपने लिया तो संस्कृत को आपने दूसरी लैंग्वेज तो संस्कृत को दूसरी लैंग्वेज वो लिखा रहेगा ऊपर पेपर में, ठीक है? इसमें लिखा रहेगा, तो उसको आप दूसरे करिएगा आप लोग। अगर आपने इंग्लिश अगर आपने हिंदी सेकंड लिया है और कोई भाषा फर्स्ट लिया है, तो उसको पहले करिएगा उसके बाद। ये चीज़ ध्यान रखिएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ओएमआर एक बार रंग देंगे और ओएमआर रंगते समय इन सब बातों का ध्यान रखना आपको है। मैं आपको एक पेपर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप भाषा फर्स्ट और सेकंड आप सिलेक्शन करेंगे। बड़ा ही कन्फ्यूजन आप लोगों को होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको। देख तो चलिए देखिए लैंग्वेज को लेकर के आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कौन-सी कैसे आप क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड उठाइएगा, अपने एडमिट कार्ड को ज़रूर देखिएगा लैंग्वेज करते समय। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में भाषा फर्स्ट आपने हिंदी लिया है, उसमें लिखा है यहाँ पे कि हिंदी फर्स्ट आपने भाषा में हिंदी फर्स्ट लिया है, जो हिंदी है ये आपने फर्स्ट लिया है। इसका मतलब आपको जब आप अपना बुकलेट ऐसे ओपन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जब ये मिलेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा भाषा फर्स्ट हिंदी, तो इस वाले को हिंदी को करिएगा। हिंदी 2 मिलेगी आपको, एक हिंदी जो है 2 मिलेगी, एक भाषा फर्स्ट में मिलेगी, एक भाषा सेकंड में मिलेगी। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में हिंदी भाषा आपने पहली चुना है पहली, तो इसको करिएगा इसको, इस वाले को करिएगा। और अगर आपके एडमिट कार्ड में हिंदी भाषा सेकंड लिखा है उस एडमिट कार्ड पे हिंदी भाषा जो है कि सेकंड आपने चुना है पहली भाषा कोई और है, तब आप यहाँ पे हिंदी में जाएंगे तो हिंदी भाषा आपको सेकंड मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे आगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश हो गई फिर उसके बाद आप जो है कि हिंदी, ये इंग्लिश ही चल रही है। हाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना कि भाषा सेकंड हिंदी है, तो आप अपने एडमिट कार्ड पे 2 भाषा देखनी है, उन दोनों भाषाओं में से देखा करिए कि पहले अगर आपने पहली भाषा हिंदी सुना है, तो वो वाला सेगमेंट पहले हिंदी करेंगे, फिर दूसरी भाषा आपका जो भी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, संस्कृत उसको करिएगा। अगर आपने भाषा फर्स्ट अगर आपने भाषा फर्स्ट कोई और चुना है आपने, तो उसको करिएगा। तो एडमिट कार्ड आप देख करके करेंगे ना, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आप समझ जाएँगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है? तो ये गलतियाँ ज़्यादातर लोगों से होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती आपसे ना हो, ठीक है? और उसी हिसाब से आप अपना क्वेश्चन करिएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओएमआर सीट ज़रूर देख कर के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। इन सब गलतियों से आप बचिएगा और अच्छे से तैयारी करिए ताकि इस बार का आप लोग सीटेट एग्ज़ाम पास कर लें। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।